देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय देश में कुछ स्टार प्रचारक जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उनमें से हैं। उत्तर प्रदेश की बात करिए तो ये प्रदेश उनका है, यहाँ वो मुख्यमंत्री हैं, सभी सीटों पर वो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ देश में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। वो हमारे टॉप स्टार प्रचारकों में से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से रैलियां कर रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उपचुनाव की 9, उनमें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर के साथ हारने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। और ऐसे में बड़े सवाल, योगी का बटेंगे तो कटेंगे, विपक्ष वाले जाति कार्ड चलेंगे। विपक्ष इतना कमजोर, योगी को हटाने का शो। हिंदुओं को बांटो, वोट की फसल काटो। शुरू 10 कदम, मजबूत किसका था? इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि अब जिस तरीके से धर्मेंद्र सिंह जी, एक दिन में 3 रैली, लेकिन आप लोगों की तरफ से हालांकि कुछ बैठकें तो हुई हैं, वो जोर आजमाइश नहीं देखी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। राहुल जी, हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं, जनता के बुनियादी सवालों के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में है, हमारे नेता क्षेत्र में है। ये उपचुनाव है, इसमें समय आने पर, अभी समय भी है, सारी रैलियां होगी, संयुक्त रैलियां होगी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली होगी। लेकिन रैली से सवाल यहाँ बड़ा है। सवाल ये है कि आप केवल रैली में जाकर के लैब में गढ़े हुए नारे पढ़ करके आप ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर तो सकते हैं, लेकिन जनता समझदार है और जानती है। वो अपने बुनियादी सवालों से इस बार पकड़ करके बैठी है कि आप आइए, जो वादा करके गए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता, नौजवान, छात्र, किसान, हर कोई पूछ रहा है। और क्या कोई अलग से नहीं डिमांड है, उन्होंने सिर्फ उन्हीं वादों को लेकर के जनता सवाल पूछ रही जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में करती आई है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मां गंगा से लेकर के 100 मेट्रो सिटी तक की बात रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार जब 2022 में जो महत्वपूर्ण कुछ वादे करके गए थे। हमारी बच्चियों से वादा किया था कि उन्होंने कॉलेज जाने वाली बच्चियों को स्कूटी देंगे, किसी बच्ची को दिया क्या इन्होंने? सिंचाई हो मुफ्त बिजली देने की बात की थी। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान और नहीं तो 15वें दिन से ब्याज देने की बात थी, एक भी किसान को नहीं दिया। आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों को एमएसपी देने की बात की थी। 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की थी। होली दीपावली पर 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज में मेट्रो चलाने की बात ठीक है, लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, अगर यही मुद्दे होते तो हमें नहीं लगता कि पीडीए की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो इन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में होते, 24 का या 22 का, उसमें आप लोग जीत जाते। आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए मेरी, आप ये बैक हो रही है आवाज। ठीक है रविंद्र जी, सवाल एक दिन में 3 रैली को लेकर नहीं है, उनके तो कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं, आपके बड़े नेता जुटे रहे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जी, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह। हेलो, इसको जिस तरह से 1 मिनट धर्मेंद्र जी, 1 मिनट क्या कह रहे सर? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, मैं प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। क्षमा करिएगा। हाँ राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए, मेरा संगठन जो है पिछले लंबे समय से, लगभग 3 महीने से 9 विधानसभा क्षेत्रों में ईमानदारी से काम कर रहा है। हमारे जिला प्रभारी बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं, मंत्रीगणों को काम पे लगाया गया है, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले की टीम लगी हुई है। हम लोगों ने एक एक क्षेत्र को मत डाला है। हम लोग केंद्र तथा प्रदेश की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है और जनता ने हमको स्वीकारोक्ति दी है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद क्या आजादी के बाद दूसरा ऐसा है जब एक ही मुख्यमंत्री को दोबारा रिपीट किया गया है। तो मैं विश्वसनीयता की तो कोई कमी नहीं है, लोकप्रियता की कोई कमी नहीं है। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में भी दौरा करने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 3 मीटिंग की हुई है, 4थी मीटिंग अब शायद 4थी मीटिंग कल कानपुर में मीटिंग है। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ,
हम लोग जो है 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। हम लोग अंतिमता के विषय को लेकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अर्थात समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों की हितों की रक्षा के लिए हम लोग सबका साथ सबका विकास सबको विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं। वो दिखाई पड़ रहा है हमारे केंद्र तथा प्रदेश की योजनाओं में दिखाई पड़ रहा है। ये लोग जिस प्रकार से एमआई पीडीए समाज का ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता इनको भली प्रकार से जान चुकी है, पहचान चुकी है। काट की हारी बार बार नहीं करती है, एक बार चढ़ गई, अब ये दोबारा नहीं चढ़ने पर 9 सीटों में इनको दे दीजिएगा, इनकी क्या हाथ होता है। अजय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी, वाराणसी में एक पोस्टर लगा है वाराणसी में जिसमें अखिलेश यादव अर्जुन दर्शाए गए हैं, राहुल गांधी अर्जुन दर्शाए गए हैं और श्री कृष्ण दर्शाए गए अखिलेश यादव। तो क्या यूपी की धरती पर हो रहे उपचुनाव में अर्जुन रूपी राहुल गांधी दिखाई देंगे या फिर बहन के लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे जहां उपचुनाव हो रहा है या जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है? अखिलेश का साथ कैसे देंगे? अखिलेश तो रथ लेके निकले हुए हैं, लेकिन देखिए 9 की 9 विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और झारखंड और महाराष्ट्र और बाकी जहां भी हो रहा है, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और उसमें किसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति से इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हमारा वोटर बहुत मजबूत है। भाजपा की तरह प्रोपोगंडा नहीं है, झूठ नहीं बोलते हम लोग। हम या तो अब गठबंधन करते नहीं है, करते हैं तो उसे आखिर तक गठबंधन धर्म को निभाते हैं। अब बीजेपी के लोग इसलिए परेशान है कि मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इनका वही पुराना जो है एक अपना वाक्य है कि बांटेंगे कटेंगे, एक्चुअली में शाही बदल जाती है। पाठ्यक्रम तो वही है जो 2014 से देश में भी चल रहा है, प्रदेश में भी 17 से चल रहा है। शाही का रंग बदल जाता है, कभी लाल कर लेते हैं, कभी काली कर लेते हैं, कभी नीली कर लेते हैं। तो इनको बांटेंगे काटेंगे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, उसी पिच पे इन्हें बैटिंग करनी है। ना इन्हें रोजगार से मतलब, ना व्यापार से मतलब, ना एकता से मतलब, ना भारत की सुरक्षा से मतलब, ना उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब, ना महिला सुरक्षा से मतलब, ना यूपी के किसी उससे मतलब। तो इसीलिए राहुल जी चाहे महाराष्ट्र में रहे या झारखंड में रहे, कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता हमारे हर जिले में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में और 9 विधानसभा में। मजबूती से हमारा गठबंधन कांग्रेस और सपा के बब्बर शेर कार्यकर्ता, ये तो कहा गया खटाखट की जीतेंगे और लड़ रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा खटाखट, लेकिन अब खटपट और आने वाले टाइम में हो गया चल झटपट। देखिए ये तो चुनावी रणनीति है, चुनावी अपने अपने तरीके हैं, कैसे किसके हैं क्या हैं, लेकिन मेन तो ये है कि जब धरातल पर हम लोग उतर कर जब वोटें निकल कर सीटें आएंगी खटाखट, तो तब भाजपा चली जाएगी झटापट। तो इसीलिए हम निश्चित तौर पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है कि राम के नाम पे राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, भगवान को छोटा बजाते हैं। शायद नॉन बायोलॉजिकल और उसकी टीम के सारे लोग जितने भी हैं, उस गैंग के जितने भी लोग हैं, उनके बारे में जनता समझ चुकी है। 24 में जवाब मिला है और अब इनको जवाब और मिलेगा बाय इलेक्शंस में, और फिर तैयारी 2027 की और 2029 की। हाँ, बात सही कहा। बैठने वाले नहीं है। जवाब तो मिला है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन 99 सीट पर आप लोग रह गए, विपक्ष में ही आप लोग बैठे। भले ये राहुल गांधी को एक नई जिम्मेदारी आप लोगों ने दी। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे, गठबंधन में साथ मिल रहा है कि बस कहने के लिए कि हम गठबंधन में हैं? 236 सीट हमारी थी गठबंधन की, 240 इनकी थी। अजय वर्मा जी, आप वही बात कह रहे हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना कर लीजिए तो बता दीजिए ना, कांग्रेस की कितनी थी, बीजेपी की कितनी थी, ये भी बता दीजिए फिर। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि 284 में बीजेपी की 2 सीट थी और कांग्रेस की जब इंदिरा जी के बाद 418 सीट वही तो कह रहे हैं ना, इंदिरा वाला जमाना कहां चला गया? राहुल, मैं कह रहा हूं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजीव गांधी वाला जमाना कहां चला गया या नेहरू वाला जमाना कहां चला गया कांग्रेस में? ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, केवल बातों में ही गठबंधन है, ठीक है मान लेते हैं, धरातल पर भी साथ मिलेगा या मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी तो ये लोगों में मैसेज देगी कि इन लोगों के अंदर अब कुछ नहीं रहा, राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी को आना होता तो यूपी की धरती पर आते, हालांकि अभी आए थे, हाल फिलहाल में आए थे, अपने ही संसदीय क्षेत्र से वो निकल गए, आते इधर उधर भी थोड़ा टहल लेते,
आप लोगों के जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी पहुंच जाते तो अच्छा रहता। नहीं राहुल जी समय आने दीजिए, सारे लोग आएंगे, संयुक्त रैली होगी, मीटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो अपना नहीं देख पा रहे हैं, अपने सहयोगियों में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने जनता के बीच काम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करे थे, हमने मत डाला 3 महीने में। अगर काम किए होते तो इनको जनता के बीच जाकर के मथने की जरूरत, और एक कोई नया प्लान इन्होंने कहा ऑक्टोपस प्लान लेकर के आए हैं, तो ऑक्टोपस प्लान की उपचुनाव के लिए और मथने की जरूरत न। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, सब बेहतर होता तो प्लान लाने की जरूरत नहीं, और वाकई मुद्दों की लड़ाई होती तो पीडीए की जरूरत नहीं, वाकई मुद्दे की लड़ाई होती तो हमें लगता है गठबंधन की जरूरत नहीं होती। 2 बड़ी पार्टियां, एक प्रदेश में एक देश में। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में या लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना चुनाव होता है। आज की तारीख में कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी है? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें, बातें बड़ी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव घास नहीं डालने टकेगी, और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को घास नहीं डाली जा रही है। लोकसभा चुनाव की क्या गति थी वो आप सब लोगों ने देखी है। वायनाड से सीपीआई चुनाव लड़ रही है। कैसे कह रहे हैं? देखिए वाराणसी में एक पोस्टर लगा है, रथ खींच रहे हैं अखिलेश यादव, और राहुल गांधी पीछे अर्जुन की भूमिका में है पोस्टर में। अब ये पोस्टरों से, नारों से अगर चुनाव जीत लिया जाता तो समाजवादी पार्टी की सरकार कभी न जाती। ऐसा होता नहीं है। विश्वसनीयता और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। अभी हम लोग जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो क्या अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी को ढोते रहेंगे क्या? वो सवारी और अखिलेश यादव हाँकते रहेंगे घोड़े को? अगर ये लोग एक मंच में लोग दिखाई तो पड़े ना। 9 सीटें हैं भाई, बेहतर होता है जो इंडी गठबंधन के लोग हैं एक मंच में आ जाते। उत्तर प्रदेश में कहीं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो अखिलेश यादव को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 9 सीटों में चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में राहुल गांधी है, राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है। देखिए इनके जो कहने की बातें अलग है और करने की बातें अलग है। इंडी गठबंधन ना इनका पहला कभी था, ना है, ना आगे रहेगा। स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है, अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और वाहियात बातें करते हैं। इंडी गठबंधन है, कहाँ है भाई? इंडी गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारा गठबंधन है, हमारा लंबे समय से गठबंधन है, हमारे घोषणा पत्र में उसकी छवि दिखाई पड़ती है। हम लोग बैठ के करते हैं, बैठकों के माध्यम से निर्णय लेते हैं। रही बात 9 सीटों की, 9 सीटें जो है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। कोई योजनाएं जो जनता तक पहुंची। सही कह रहे हैं अजय वर्मा जी, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि धर्मेंद्र जी के साथ आप चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। एक जरा सेल्फी लेकर भेजिएगा जरूर। मैं तो आप कहते तो अखिलेश जी हमारे यहाँ कल आए हुए थे, वहां के सारे प्रोग्राम के फोटो भेजे देता हूं मैं। आप थे वहां? गाजियाबाद में अखिलेश यादव जी आए थे, मीडिया पे डाल के देख लीजिए, आपको दिख जाएंगे। हमारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और सारे नेता वहां मौजूद थे। दूसरा मैं ये बताऊं, देखिए अपनी न चिंता नहीं है न हमारी चिंता है, क्योंकि भाजपा को अपनी रणनीति से मतलब नहीं है। निषाद साहब डंडा लिए घूम रहे हैं, अनुप्रिया पटेल साथ नहीं है, रामचल राजभर जी अपने अलग अलग घूम रहे हैं। इनके 46 गठबंधन के लोग हैं, दूसरों को गठबंधन की बात करते हैं। अरे हमने तो 26 लोगों के साथ लड़ा था लोकसभा चुनाव, आपने 46 के साथ लड़ा था, तो तब ये हाल था। तो 236 और 240 से 9 सीटों पे बाबा के लिए घोषणा कर रखी है देश के नंबर 1 और नंबर 2 प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने, या तो ये सीटें जीत के लाइए वरना मुख्यमंत्री पद बदल दिया जाएगा। और मैं आपको फिर बैठेंगे हम लोग चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री यूपी के चेंज हो रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अमित शाह जी है किसी और को लाना चाहते हैं, ये घोषणा हो चुकी है। तो बाबा जी साम दाम दंडभेद लगा के वो चाहते हैं कि सीट, जब ही तो इतने परेशान है कि 3-3 बार। लेकिन एक चीज बता दीजिए, एक सीट पर जा रहे हैं। अजय जी आप कहते हैं कि क्या बोला अभी, क्या प्रकृति का क्या नियम आपने दोहराया था? बदलाव ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन नहीं, वही गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी में परिवर्तन नहीं, वही सैफई परिवार, वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहां प्रकृति काम नहीं कर पा रही। यही तो आरोप लगते हैं, यही तो कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
अरे सर, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो अलग बात है, वो तो एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस के भी 5-6 स्टेटों में चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। अगर राहुल गांधी में कोई गुण है, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे नहीं है, वो तो पढ़ के यूके से आए हैं और असली डिग्री है उनके पास। दोनों लोग बाहर से पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। जो बेस्ट होगा वही तो सर्वाइव करेगा। अभी तक सर्वाइव ही नहीं कर पाए, आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी अभी तक तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए जिस कोशिश में है। पूरा सर्वाइव है, पूरा सर्वाइव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तक प्रधानमंत्री जी से कहा कि डिबेट कर लो, वो डिबेट करने से क्यों कतराते हैं कहीं भी, ना पार्लियामेंट में ना बाहर। अच्छा, पार्लियामेंट में भी नहीं किया। भाई अमेरिका की तरह स्वतंत्र विचारों की तरह जैसे दोनों प्रत्याशी करते हैं, ऐसे ही मैं चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री ना, प्रेसिडेंशियल रूल ला दीजिए, करते रहिए फिर आप लोग। राघवेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं। राघवेंद्र जी नेता ऑफ अपोजिशन से बात करने में क्यों घबराते हैं? नेता नहीं है, बेस्ट केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में है नेता। मैं कह रहा हूँ कि घबराते क्यों, उन्हें करना चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ विश्व गुरु हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ राघवेंद्र जी से, आपकी पार्टी में बन गया है और 10 ट्रिलियन की, यहाँ 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। अजय जी मैं तो कह रहा हूँ राघवेंद्र जी से, उनकी पार्टी में नेता नहीं है, बेस्ट तो केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है। हाँ, यहाँ बांटने काटने वाले बेस्ट भाजपा में जरूर है, जो बांटते हैं और काटते हैं। एक मिनट अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, रचनात्मक भूमिका का विरोध इन लोगों ने आज तक नहीं कर पाया है। भाई, विरोध की भूमिका में कहाँ नजर आए हैं अखिलेश यादव? राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नजर नहीं आते। चलिए, उनकी सीटें नहीं है उत्तर प्रदेश में, कम से कम इनको ऐसा विरोध करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो स्वीकार हो। गायब गायब दिखाई पड़ जाना, उसके बाद शोर मचाना, उसका नारों में दिखाई पड़ जाना, 27 के 27 कहना, ऐसे होता है क्या? राजनीति ऐसे नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, समाज में जाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। वो इसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी की कमी नहीं है। राहुल जी, ये जो है, ये दोनों लोग जो है, अब उनकी क्या गलती, अब उनकी क्या गलती? विरासत में ही वो पा गए हैं सारी चीजें, तो उनकी क्या गलती है? लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव ने चांदी की चम्मच में इनको दे दिया, वो गांधी परिवार के हैं, तो इनको वास्तविकता राजनीति क्या होती है ये आज तक पता ही नहीं है। जितने वो अन्य जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के या कुछ है कांग्रेस के लोग हैं, उनसे कुछ सरकार बड़ी, भाई कांग्रेस में बहुत बड़ा वटवृक्ष हुआ करती थी किस समय, आज की तारीख में क्या गति उत्तर प्रदेश में हो गई है। राहुल भी तरस आता है, इनको परंपरागत सीटें ही हार रहे हैं। भाई देखिए, मैं इनको भाई राय देना चाहता हूँ, कम से कम रचनात्मक विरोध करना सीखे राहुल। धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, 2-3 चीजें देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे मतदाताओं से, तब तक वोट मिलना मुश्किल। कम से कम उनके गांव में पहुंचना, उनके द्वार पर पहुंचना, ये होता है। और यही बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव निकल ही नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं। एक मैसेज तो जा रहा है ना, और साथ में कांग्रेस के लोग भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग बैठक कर रहे हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले, लेकिन मतदाताओं के बीच भी जाना होगा। नहीं, हम मतदाताओं के बीच, मैंने क्या कहा कि हम लोग जनता के सवालों के साथ लगातार मतदाताओं के बीच में है। हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता है, और पहली बार ऐसा हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दर स्वाभाविक है, बिना किसी टेबल टॉक, बिना किसी लेन देन, बिना किसी समझौते के जो है, दोनों पार्टियां खुले दिल से एक दूसरे के साथ आई और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व एक साथ रहा। देखिए, काम कौन, आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं। मैं आपको अगर 30 सेकंड समय दे, आज देखिए ऐसा होता है कि ये लोग कौन सा ऑक्टोपस प्लान लेकर के आए हैं, मतलब चक्रव्यूह लेकर के। चक्रव्यूह कौन बनाता था? सेम परिस्थितियां इसी तरह कुरुवंश का द्वापर में ख्याल हो आपको, 5,000 साल पहले ऐसे ही था। सत्ता में बैठे लोग चक्रव्यूह बना रहे थे, लेकिन हुआ क्या? उनके सारे बड़े छत्र थे। आप पूछ रहे नेता नहीं, बिल्कुल है। वहां पर दुर्योधन भी थे, दुशासन भी थे, कर्ण भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, शल्य भी थे, लेकिन सामने कौन था? सामने आज वही परिस्थितियां कमोबेश है। अर्जुन के रूप में अखिलेश यादव है, और उनके साथ साथ देने के नहीं, तो इनके यहाँ धृतराष्ट्र कौन है? राहुल गांधी। इनके यहाँ धृतराष्ट्र कौन है जो कि पुत्र मोह में पड़ा हुआ है? जाने वाला है, और ये डर दिखा करके राज करने वाले जाने वाले। नहीं तो बता दीजिए ना, इनके यहाँ धृतराष्ट्र कौन है? राघवेंद्र जी, आपके यहाँ धृतराष्ट्र कौन है जो पुत्र मोह में पड़ा हुआ है? अब जवाब का जवाब देना ही ना आता है, इसके अलावा यथार्थ में ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, पूरे उत्तर प्रदेश से पूरा देश जानता है हमारे यहाँ चयन प्रक्रिया क्या होती है।
हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जमीन से निकल के आए हुए थे। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय राजनाथ सिंह के गडकरी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से निकल के आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सामान्य कार्यकर्ता थे। इनके यहाँ अखिलेश यादव, वही राहुल गांधी परिवार, वही यादव परिवार, 27 लोग अविश्वास पदाधिकारी है, 27 लोग कोई सांसद है, कोई विधायक है। मेरे पास सूची है। एमवाई के आधार पर राजनीति लंबे समय तक करते रहे। वाई में पूरे यादव समाज थे। एम मुस्लिमों का सिर्फ झूठा तुष्टीकरण करते रहे। क्या भाव ये न्याय समूह लेकर के आए पीडीए में भी सर्व समाज की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं। किस प्रकार से ध्रुवीकरण करके समाज में जनता का वोट हासिल करें, इसके अलावा ठीक है। अजय जी, अखिलेश यादव के रथ पर ही सवार रहेंगे राहुल गांधी, या अखिलेश यादव के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ना आपको पता। ये हमारी पार्टी की, हमारे गठबंधन की इंटरनल पॉलिसी है कि कब कहाँ क्या प्रोग्राम है वो पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा साथ आ जाएगा। अब पब्लिक डोमेन में ये मैसेज है कि जनता मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, मुद्दों पे वोट रही है, बांटने काटने वालों को दूर भगा रही है और जोड़ने वालों को मिला रही है। और रहा सवाल देखिए योग्यता का, लोकतांत्रिक पार्टी का, तो सबने देखा कि आडवाणी साहब ने पदयात्रा करी पूरे देश में, और जब मौका आया प्रधानमंत्री बनने का तो मुरली मनोहर जोशी आडवाणी साहब को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और वहां से आके एक गुजरात से वास्को डी गामा साहब आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी 2014 में, और उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है? तो बात तो सही कह रहे हैं। अपने देखिए समझे साहब। अच्छा, पूरे देश को पता है कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा अजय वर्मा जी, एक मिनट राघवेंद्र जी। अजय वर्मा जी, जब आप लोगों की सरकार सबसे पहले बनी थी, जब 2 टर्म आप लोगों ने पूरा किया, तो सोनिया गांधी का नाम चल रहा था। किसने सबसे पहले विरोध किया था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए हमारे यहाँ तो त्याग की परिमूर्ति है सोनिया। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने विरोध किया था? हम तो त्याग की बात ही नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती कोई है कि मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी को, मैं तो आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी है तो इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ जी को। भाई मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बन सकते, नितिन गडकरी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? आप बात करते हैं कि साहब चम्मच है, तो आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? भाई धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव, और ऐसे में एक तरफ वार पलटवार तो दूसरी ओर प्रचार का दौर। एक दिन में 3 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली, जनसभा को संबोधित किया। लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या, वो लगातार दिखाई दे रहा है। कुछ बैठकें हो रही हैं, लेकिन साथ जिस बात के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ है, लेकिन वो साथ जमीन पर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।